हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकंड एपिसोड के ओपनिंग सीन में ग्रागा स्टाहर या क्रैब फीडर वेस्टरॉस के सेलर्स को बांधकर क्रैब्स को उन पर फीड करने के लिए छोड़ रहा था। ये सारी घटना स्टेपस्टोन्स नाम के आइलैंड्स पर हो रही थी जो कि डॉन के ईस्ट में थे। स्मॉल काउंसिल अपने किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर रायन रेडविंड की मौत का शोक मना रही थी। उसी वक्त लॉर्ड कॉलस वलेरियन वहां आकर सबको बताते हैं कि क्रैब फीडर ने वेस्टरॉस की 4 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें से उसकी भी एक शिप थी। कॉलस चाहता था कि विसेरिस क्रैब फीडर के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए। काउंसिल के मेंबर्स उसे समझाते हैं कि स्टेपस्टोन्स पर हमला करना फ्री सिटीज से सीधा पंगा लेने जैसा है। फ्री सिटीज अमीर और पावरफुल सिटीज थी जो कि किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं थे। सारे किंगडम्स के साथ में फ्री सिटीज जबरदस्त ट्रेडिंग करती थी। ऑटो कहता है कि फ्री सिटीज के साथ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट विसेरिस के लिए एक फाइनेंशियली बुरा डिसीजन हो सकता है। विसेरिस भी ऑटो की हाँ में हाँ मिलाता है। विसेरिस का प्लान था कि ट्रायआर्कीज के एनिमीज के साथ में मिलकर क्रैब फीडर को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए विसेरिस ने पहले से ही कुछ लोगों को इस काम पर लगा दिया था, मगर दिक्कत ये थी कि इस प्रोसेस में काफी वक्त लगना था। कॉलिस कहता है कि ऐसा करने से विसेरिस फ्री सिटीज की नज़र में एक कमज़ोर राजा साबित होगा। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के बीच में 6 महीने का समय बीत चुका है। इस समय में डेमन ने ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर लिया था। विसेरिस ने तब भी कुछ नहीं किया। अगर ऐसे ही सब अपनी मनमानी करते रहेंगे तो पूरा रेल्म विसेरिस को एक कमज़ोर राजा घोषित कर देगा। रायनेरा ने काउंसिल को सजेशन दिया कि ड्रैगन राइडर्स की हेल्प से स्टेपस्टोन्स पर हमला करके क्रैब फीडर की प्रॉब्लम को खत्म कर देना चाहिए। इससे एक तरफ क्रैब फीडर भी मारा जाएगा और दूसरी ओर फ्री सिटीज में विसेरिस का डर भी कायम रहेगा। ऑटो का इशारा करते ही रायनेरा को सर हैरल्ड वेस्टरलिंग के साथ में सर रायम रेडविन का रिप्लेसमेंट चुनने भेज दिया जाता है। सर रायम वही थे जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। रायनेरा को सारे पॉपुलर हाउसेस के नाइट्स दिखाए जाते हैं। रायनेरा को हाउसेस के साथ रिलेशन से ज़्यादा अपने पिता की सेफ्टी प्यारी थी, सो वो किंग्स गार्ड के लिए सर क्रिस्टन कोल को सिलेक्ट करती है, क्योंकि सभी नाइट्स में ये एक लौता था जिसे युद्ध का असली अनुभव था। ऑटो का मना करने के बावजूद रायनेरा ने सर क्रिस्टन कोल को किंग्स गार्ड चुना। उधर विसेरिस और एलिसन की मीटिंग्स भी 6 महीने से लगातार चल रही थी, मगर सरप्राइजिंगली रायनेरा को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। विसेरिस को ओल्ड वलेरिया की हिस्ट्री में काफ़ी दिलचस्पी थी। विसेरिस ने स्टोन स्मिथ की हेल्प से अपने लिए ओल्ड वलेरिया का एक मॉडल भी तैयार किया था। विसेरिस एलिसन को डूम ऑफ वलेरिया के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। बातचीत के दौरान एक स्टोन का ड्रैगन जमीन पर गिरने से टूट जाता है। विसेरिस ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया और रेनिरा के बारे में एलिसन से बात शुरू कर दी। क्वीन एमा की मौत के बाद विसेरिस और रेनिरा ने आपस में ज़्यादा बात नहीं की थी। एलिसन विसेरिस को खुद आगे आकर अपनी बेटी से बात करने को कहती है। बाद में वो रायनीरा को भी यही सजेशन देती है। रायनीरा खुद भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी। उसकी लड़की होने के कारण काउंसिल में कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता था। एलिसेंट के समझाने के बाद दोनों मिलकर प्रेयर करती हैं। कुछ समय बाद लॉर्ड कॉलिस और उसकी वाइफ रेनीस विसेरिस के लिए अपनी बेटी लीना का रिश्ता लेकर आते हैं। यहाँ डिस्टर्बिंग बात ये थी कि लीना उस वक्त केवल 12 साल की थी। दोनों पावरफुल फैमिलीज के मिलने से किंग विसेरिस को पूरे रेल्म में कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। विसेरिस ने एडवाइस के लिए स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलवाई। आयरन थ्रोन से मिलने जख्म भी विसेरिस को परेशान कर रहे थे। ग्रैंड मेस्टर ने डेड स्किन को खाने के लिए विसेरिस के जख्म पर मैगट्स को छोड़ दिया था। ग्रैंड मेस्टर लीना के साथ विसेरिस की शादी को रेल्म की तरक्की के लिए एक अच्छा कदम बताता है। ऑटो की इंटेंशन तो हम अब तक समझ ही चुके थे कि वो एलिसन को विसेरिस की क्वीन बनाना चाहता था, सो वो इनडायरेक्टली विसेरिस को मना करता है और कुछ समय और लेने को कहता है। अगली सुबह लीना को डायलॉग्स याद कराकर विसेरिस से मिलने भेज दिया जाता है। लीना को शादी से ज़्यादा ड्रैगन्स में इंटरेस्ट था। विसेरिस को लीना से बातचीत करके समझ आ जाता है कि वो उसकी वाइफ बनने के लिए काफ़ी छोटी है। लीना की मदर राइनीस और रायनेरा दोनों दूर से उनको देख रहे थे। दोनों को ये सिचुएशन काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। राइनीस ने रायनेरा को समझाया कि वो जो अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। वेस्टरॉस के लॉर्ड्स एक औरत की कमांड को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वीन के बेटा पैदा होने पर रायनेरा को भूलकर सब उसे आयरन थ्रोन पर बिठा देंगे। रायनेरा को भी रियलाइज़ होने लगा था कि रायनीस की बातें कड़वी ज़रूर हैं, मगर वो सच्चाई बयां कर रही है। उस शाम को एलिसन जब विसेरिस से मिलने गई तो वो विसेरिस के लिए एक गिफ्ट ले गई, जो ड्रैगन विसेरिस के हाथों से टूट गया था। एलिसन उसे स्टोन स्मिथ की मदद से रिपेयर करके ले आती है। विसेरिस इससे देखकर काफ़ी खुश होता है। ऑटो ने स्मॉल काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग बुलवाई। इसका कारण ये था कि डेमन ने ड्रैगन पिट से ड्रैगन का एक एग चुरा लिया था। डेमन अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस मिजारिया को सेकंड वाइफ बनाना चाहता था। डेमन ने वो ड्रैगन एग अपने होने वाले बच्चे के लिए चुराया था। ये वही एग था जो रेनेरा ने अपने भाई बेलन के लिए सिलेक्ट किया था। टारगेरियंस के बच्चे ड्रैगन एग्स को पालने में लेकर ही बड़े होते हैं। विसेरिस ने ड्रैगन स्टोन पर कब्जा करने का मन बनाया। ऑटो विसेरिस को समझाता है कि डेमन यही चाहता है।
डेमन ने अपने गोल्ड क्लोक आर्मी से ड्रैगनस्टोन को पूरी तरह से सेफगार्ड कर रखा है। ऐसे में किंग का खुद वहां जाना काफी रिस्की हो सकता है। विसेरिस की जगह ऑटो ड्रैगनस्टोन जाने का डिसाइड करता है। ऑटो अपने कुछ खास आदमियों को लेकर ड्रैगनस्टोन पहुंच जाता है। डेमन मिज़ारिया और अपनी आर्मी के साथ में उसका इंतजार कर रहा था। ऑटो डेमन को कहता है कि किंग चाहते हैं कि डेमन ड्रैगन एग और ड्रैगन स्नो दोनों ही किंग के हवाले कर दे। डेमन पहले तो सब कुछ शांति से सुनता है, मगर जब ऑटो मिज़ारिया की इंसल्ट करता है तो डेमन अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। इससे दोनों तरफ तलवारें खिंच जाती है। क्रैक्सिस भी ऑटो के लोगों के ऊपर गुस्से से रोर करता है। उसी वक्त रैनेरा साइरेक्स पर सवार होकर ड्रैगनस्टोन पहुंच जाती है। रैनेरा ऑटो को इग्नोर करके सीधा डेमन से मिलने चली जाती है। रैनेरा ने डेमन से कहा कि अगर उसे आयरन थ्रोन चाहिए तो उसे इसी पल रैनेरा को मार देना चाहिए। किंग की अटेंशन पाने के लिए ये छोटे छोटे गेम्स खेलने से कुछ भी नहीं होगा। डेमन ये सुनकर ड्रैगन एग को रैनेरा की ओर फेंक कर ड्रैगनस्टोन के किले के अंदर चला जाता है। रैनेरा ने एग को ड्रैगन कीपर्स को सौंप दिया। फिर डेमन और मिज़ारिया की बातचीत से हमें पता चलता है कि ना तो मिज़ारिया प्रेग्नेंट है, ना ही उसे शादी वाले प्लान के बारे में कुछ भी पता है। डेमन मिज़ारिया को समझाता है कि उसने ये सब मिज़ारिया को सुरक्षित रखने के लिए किया है, क्योंकि डेमन के साथ रिलेशन में होने के कारण मिज़ारिया भी सबकी नज़र में आ गई है। मिज़ारिया डेमन को साफ कह देती है कि वो कभी भी उसके लिए बच्चा पैदा नहीं करेगी। किंग्स लैंडिंग में विसेरिस लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग से अपनी शादी के लिए फाइनल एडवाइस मांगता है। लायनल विसेरिस की हालत समझते थे, मगर वो भी ये जानते थे कि किंग को शादी तो करनी ही पड़ेगी, तो वो भी लीना को एक अच्छा प्रस्ताव बताते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो विसेरिस को फ्यूचर में नए एयर्स मिल जाएंगे और दूसरा कॉलेज की पावरफुल नेवल फ्लीट भी किंग को मिल जाएगी। फ्यूचर में फ्री सिटी से लड़ाई छिड़ने पर कॉलेज की नेवी विसेरिस के काम आएगी। उसी वक्त रैनेरा के ड्रैगनस्टोन से लौटने की खबर विसेरिस को मिलती है। विसेरिस को ये पता भी नहीं था कि रैनेरा खुद ड्रैगनस्टोन गई है। विसेरिस पहले तो रैनेरा को बिना बताए इतने दूर अकेले जाने के लिए डांटता है, मगर विसेरिस इस बात से भी खुश था कि बिना खून का एक कतरा बहाए रैनेरा ने डेमन वाले मसले को सुलझा लिया था। विसेरिस रैनेरा को आगे बताता है कि हालत ऐसी है कि अब उसे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वो रैनेरा को दिलासा दिलाता है कि दूसरी शादी से बच्चे होने पर भी वो रैनेरा को ही आयरन थ्रोन का असली हकदार बनाएगा, उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगले दिन विसेरिस ने स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलवाई और अपनी शादी अनाउंस की। काउंसिल के मेंबर्स और रैनेरा को शॉक तब लगा जब विसेरिस ने लीना का नहीं बल्कि एलिसेंट हाईटाउ का नाम लिया। विसेरिस के इस डिसीजन से नाराज होकर कॉलेज गुस्से में मीटिंग छोड़कर चला गया। रैनेरा शॉक थी कि उसका फादर उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी करने वाला था। रैनेरा भी गुस्से में मीटिंग छोड़कर निकल गई। एलिसेंट खुद भी ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी, मगर अपने पिता ऑटो और किंग के सामने उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। विसेरिस से नाराज कॉर्लिस ने डेमन को मिलने बुलाया। लेना से शादी से इनकार करके विसेरिस ने कॉर्लिस का विश्वास तोड़ा था। कॉर्लिस चाहता था कि वो और डेमन मिलकर क्रैपफीडर की समस्या को निपटाएंगे। ऐसा करने से फ्री सिटीज और रेल्म को उन दोनों की असली ताकत समझ आएगी। अगर विसेरिस को फ्यूचर में गद्दी छोड़नी पड़ी तो डेमन को नेक्स्ट किंग के रूप में प्रेजेंट किया जा सकेगा। उधर हम क्रैब फीडर को वेस्टरॉस के सेलर्स को जिंदा क्रैब्स को फीड करते देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस कैरेक्टर के बारे में और जानेंगे। यहाँ एपिसोड 2 की स्टोरी खत्म होती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हाउस ऑफ ड्रैगन के 3rd पार्ट को जरूर देखिएगा, जो चैनल पे जल्द ही अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।